नमस्कार, हेल्थ लाइन में आप सभी का स्वागत है। मॉनसून अपने साथ सुहाना मौसम तो लाता है, पर साथ ही ढेरों इन्फेक्शंस भी लेकर आता है। इस मौसम में आई इन्फेक्शंस बहुत आम है और उनमें शायद सबसे आम है कंजक्टिवाइटिस। तो आज का हमारा एपिसोड आई रिलेटेड इन्फेक्शंस पर ही है और आपके और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर पारुल चावला गुप्ता। अगर आपका भी आई इन्फेक्शन से जुड़ा कोई सवाल है तो देर किस बात की, हमें फोन के जरिए संपर्क करें। हमारे फोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 01725043-863, 01725043-865। डॉक्टर पारुल, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर पारुल, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आई इन्फेक्शन के कितने टाइप हैं? आई इन्फेक्शन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कंजंक्टिवाइटिस, जो सबसे कॉमन है, और हो सकती हैं स्टाइज, ब्लेफराइटिस, कॉर्नियल अल्सर, डैक्रोसिस्टाइटिस एंड रेटिना की भी इन्फेक्शंस हो सकती हैं जो HIV जैसी कंडीशंस में देखी जाती हैं। जी, जैसे कि अब बारिश का मौसम है, कंजक्टिवाइटिस काफी आम है, इन दिनों लोगों को भी हो रही है इस तरह की समस्या। तो क्या वजह है कि कंजक्टिवाइटिस होता है? आजकल समर के मंथ्स में कंजंक्टिवाइटिस इसलिए इतना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है और गर्मी होती है, उसमें बैक्टीरिया वायरस ग्रो कर सकते हैं, इसलिए कंजंक्टिवाइटिस समर के मंथ्स में ज्यादा फैलता है। जी, जी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंट टाइप्स के कंजंक्टिवाइटिस होते हैं। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज होते हैं इसके। इन्फेक्शियस में मोस्टली बैक्टीरियल एंड वायरल कॉजेज आते हैं और नॉन इन्फेक्शियस में एलर्जी हो सकती है जो समर रिलेटेड मंथ्स में होती है और मोस्टली बच्चों में होती है। एंड इरिटेंट रिलेटेड कंजंक्टिवाइटिस होता है, कोई बाहर से कुछ टुकड़ा अंदर आंख के गिर जाए उससे हो सकता है कंजंक्टिवाइटिस, या कोई केमिकल रिलेटेड कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, जैसे हमारे हाउस होल्ड ब्लीच होते हैं, फर्नीचर पॉलिशेस होती हैं, उनकी वजह से भी कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। पॉल्यूटेड वाटर का क्या रोल है कंजंक्टिवाइटिस से? पॉल्यूटेड वाटर हमारे को उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, कीटाणु मिलते हैं, जो हम अगर उनको उससे अपनी आंखें धोएं या हम गंदे हाथ अपनी आंखों में लगाएं, उससे कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। मोस्टली जो कंजंक्टिवाइटिस गंदे पानी से होता है वो होता है वायरल, जिसको हम ये भी कहते हैं स्विमिंग पूल कंजंक्टिवाइटिस। वो एडिनो वायरस नाम के वायरस से होता है। वो मोस्टली बच्चों में होता है और एडल्ट्स में भी हो सकता है। और दूसरा कंजंक्टिवाइटिस जो पानी से हो सकता है वो है ट्रैकोमा, जो आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकता है। जी, इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कि बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, पर अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस होता है तो उसे कैसे पता चलेगा कि कंजक्टिवाइटिस है, यानी कि इसके सिम्टम क्या हैं? इसके सिंपल लक्षण होते हैं कंजंक्टिवाइटिस के। इसमें पहले लाली आती है आंखों में, पहले एक आंख इन्वॉल्व होती है, फिर हो सकता है दूसरी आंख भी इन्वॉल्व हो जाए, फिर उसके बाद 4-6 घंटे के बाद आंखें में जलन सी महसूस होती है और आंखों में से पानी निकलने लग जाता है। एंड कभी कभी पेन भी हो सकता है। मोस्टली बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में पेन काफी सीवियर होता है। जी डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम, माय नेम इज कन्वर उपदेश। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर पारुल से। हाँ मैडम, सवाल ये है कि मेरी जो आंखें है ना, उनकी जो पलकें होती है ना, हाँ जी, इनके ऊपर थोड़ा ना व्हाइट मटेरियल जैसे जिस टाइप होता है ना, हाँ जी, हाँ जी, वो मैडम बचपन से मेरे जमता है। ओके। और इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन मुझे किसी भी डॉक्टर से नहीं मिला अब तक, तो मुझे साफ करने में ना फिर काफी दिक्कत होती है। ओके, आपको वैसे आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आपको डैंड्रफ भी रहता है? नहीं, डैंड्रफ नहीं रहता मेरे को। ओके, आपका व्हाइटिश मटेरियल सुबह के टाइम होता है, पूरे टाइम होता है? नहीं, सुबह के टाइम होता है। ओके, आपको मोस्ट प्रोबेबली एक इन्फेक्शन है जो ब्लेफराइटिस जिसे कहते हैं हम। उसमें आपको क्या करना है, आपको अपना पलकों का हाइजीन मेंटेन करना है। आपने उसको रुई को गर्म पानी में उबाल के ठंडा करके आंखों के ऊपर, पलकों के ऊपर लगाना है ताकि वो सुबह बिल्कुल साफ हो जाए। उसके बाद आप उन्हें उसके ऊपर एक ऑइंटमेंट लगा सकते हैं पलकों के ऊपर, जैसे हम काजल लगाते हैं यहाँ पे, पलकों के ऊपर आप काजल की तरह वो ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। उसका नाम है न्यूस्पोरिन H ऑइंटमेंट। डॉक्टर एक बार उनको स्पेल आउट करके बता दे ताकि उसको वो नोट करके फिर उसे मार्केट से ला सके। हाँ जी, उसका नाम है NEOSPORIN H स्टैंड्स फॉर स्टीरॉयड, माइल्ड स्टीरॉयड होता है इसमें, इससे ये इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी। जी
डॉक्टर, जैसा कि इन्होंने कहा कि वाइट उसके बारे में कि वो सफेद सफेद सा होता है, हाँ इस तरह के भी कई प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं आंखों के इन्फेक्शन को लेकर, तो वो क्या होते हैं? मोस्टली ब्लेफराइटिस ही होते हैं। इनमें क्या होता है कि जिन पेशेंट्स को डैंड्रफ होती है, जैसे स्केल्स डैंड्रफ में बनते हैं वैसे ही स्केल्स आई के लैशेस के ऊपर बनते हैं, और उसको हम वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हम डैंड्रफ को ट्रीट करते हैं। इसमें हम एक और चीज कर सकते हैं, जॉनसन बेबी शैम्पू आता है उसका, या निजराल शैम्पू आते हैं, उसमें बेसिकली कीटोकोनाजोल होता है, एंटी फंगल एजेंट होता है। उसको हम डाइल्यूट कर सकते हैं पानी से, और उसको बड से हम काजल की तरह अप्लाई कर सकते हैं 2 times in a day। जी जी डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ हेलो मैम, मैं सोनिया बोल रही हूँ शिमला से। जी सोनिया, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा 7 years का बेटा है मैम, उसको रेनी सीजन में एलर्जी हो जाती है, आईज में उसकी स्वेलिंग हो जाती है और रेडनेस आ जाती है, तो उसके लिए मैं सिप्लॉक्स ड्रॉप्स डालती हूँ उसको, तो मैम उसके लिए कंफर्म करना था कि क्या यूज कर सकते हैं। और आपके बेटे को इचिंग भी होती है? मैम यस, इचिंग होती है, बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाती है, और नेजल की भी साथ में उसको एलर्जी होती है मैम। ओके, मोस्ट लाइकली ये आपके बेटे को एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है। ओके मैम। तो आपको सिप्लॉक्स की जगह एक एंटी एलर्जिक दवाई यूज करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी मेडिसिन मिलती है मार्केट में एंटी एलर्जी के ड्रॉप्स के नाम से, एंड आप वो ले सकते हैं और उससे ठीक हो जाएगा आपका। आप 2 times to 3 times दवाई यूज कर सकते हैं, जैसे ओलोपैट, पैटाडे, नेडोक्रोमिल, आप ये दवाइयां यूज कर सकते हैं। एंड अगर फिर भी आपको नहीं रिलीफ मिलता तो आप एक FML या टोबाफ्लैम नाम की दवाई 2 times in a day ड्रॉप्स यूज कर लें। डॉक्टर, एक बार और उन्हें इन दवाओं का नाम रिपीट करके बता दीजिए ताकि वो दवाएं उन्हें मिल जाए आसानी से, उन्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। इनका आप लिखिए OLOPAT या PATADAY, पैटाडे। ये दवाई आप 2 times in a day यूज करेंगे, और अगर इससे भी आपको 2 weeks के बाद रिलीफ ना मिले तो एक आप दूसरी दवाई लिखें FML या टोबाफ्लैम, TOBAFLAM, और ये आप सुबह शाम यूज करें एंड आपको इससे रिलीफ मिलेगा। जी सोनिया, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो हेलो, लगता है कॉल कट हो गया। डॉक्टर, कंजक्टिवाइटिस की सिम्टम के बारे में हम बात कर रहे थे, तो अगर किसी पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो उसका इलाज आप कैसे करती हैं? मोस्टली जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस होते हैं उसमें मेनली वाटरिंग होती है, एंड वायरल कंजंक्टिवाइटिस में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। सिम्टोमेटिक का ये मतलब है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ठीक हो जाएगा, बट हम उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम एक एंटीबायोटिक भी देते हैं साथ जी, और एक लुब्रिकेटिंग टीयर्स देते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन ऐसे क्योर होती है। अगर वायरल इन्फेक्शन में ज्यादा पेन होने लग जाए, इसका मतलब होता है आगे वाली पुतली, जो कॉर्निया जिसे हम कहते हैं, वो भी इन्फेक्ट हो गया है। उन केसेस में हम माइल्ड स्टीरॉइड्स भी दे सकते हैं जी। और जो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होता है उसमें हम स्ट्रेट अवे एंटीबायोटिक से ही स्टार्ट करते हैं। पहले हम इनिशियल फ्रीक्वेंसी 5 to 10 मिनट्स की रखते हैं, फिर हम 2-2 घंटे बाद एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं। डॉक्टर पारुल, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुरंडे से बोल रही हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर पारुल से। डॉक्टर साहब, मेरे ना अखां दे विच मतलब प्रेशर आ रहा है पिछों बैक पे। ओके। हाँ जी। और दिखता ठीक है आपको? दिखता ठीक है जी, 2 नंबर मेरे ऐनक लगी हुई है। ओके, आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 58 है जी। ओके, आपको आपकी फैमिली में किसी को काला मोतिया है? किसी को काला मोतिया नहीं है। अच्छा, सभी ठीक ठाक है। अच्छा, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप अपने एक नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं। एक बार वो प्रेशर ले लेंगे आपकी आंख का और बाकी जनरल चेकअप कर लेंगे, उससे आप पता चलेगा कि आपको इतना आई स्ट्रेन क्यों हो रहा है। और बाकी तब तक आप एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं। आप रिफ्रेश टीयर्स यूज कर सकते हैं, एक्वारे यूज कर सकते हैं, कोई भी मार्केट में जो भी अवेलेबल हो लुब्रिकेटिंग टीयर्स आप वो यूज कर सकते हैं। और एक बार अपने नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं आप। जी राकेश जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो नमस्कार। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
सुखदेव जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मेरी आंखों के अंदर जो काला भाग होता है ना, उसके ऊपर मांस टाइप में आ गया मैम। जी, झिल्ली, आपको झिल्ली आ रही है पुतली के ऊपर, उसको हम कहते हैं टेरिजियम। उसका ऑपरेशन हो सकता है। आप हमारे पास आ जाइए या कोई भी अपने नियरेस्ट आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए, उसका एक छोटा सा ऑपरेशन होएगा एंड आप क्योर हो जाएंगे। जी सुखदेव जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, कंजक्टिवाइटिस के बारे में हम बात कर रहे थे, जैसे कि आपने बताया कि क्या क्या दवाएं ली जा सकती हैं, क्या क्या दी जा सकती हैं। कॉन्टेजियस होता है कंजक्टिवाइटिस, हाँ जी, फैलता है एक दूसरे से। तो अगर किसी एक मेंबर को एक परिवार में हो जाता है तो उसको जरूरत पड़ती है कि आंखों में अगर आई ड्रॉप डालना है, तो फिर वो किस तरह से प्रिकॉशन है ताकि उसको उससे दूसरे जो व्यक्ति है जो आई ड्रॉप डाल रहा है तो उससे कंजक्टिवाइटिस ना हो। कंजक्टिवाइटिस एक बहुत संक्रामक बीमारी है, तो इसके लिए हमें ये करना है, अगर हमारे फैमिली मेंबर को कंजक्टिवाइटिस है तो ड्रॉप्स डालते टाइम हमें ये इंश्योर करना है कि वो ड्रॉपर का जो आगे वाला हिस्सा है वो आईलैशेस को ना टच करे जी। और आपने पेशेंट की दवाई डालने के बाद आपने अपने जाके हाथ धोने हैं, बिकॉज सबसे पहले कंजक्टिवाइटिस हाथों से ही फैलता है और आंखों की सिक्रीशन से जी। और ये आपने ध्यान रखना है कि आप उसका तौलिया या तकिया या उसका कोई हैंकी आप इस्तेमाल ना करें जी। और आपने पेशेंट को गर्म कपड़े से, उसकी रुई, गर्म रुई से आंख को साफ रखना है। जी जी, इस बारे में और हम बात करेंगे। पहले हमारे कुछ कॉलर जुड़े हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, सुरेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट। जी सुरेश जी, आप जी आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है जी, मेरी आंखों में जहाँ रहती है और खुजली होती है। जी सुरेश कुमार। जी सुरेश जी, पहले आप अपनी टीवी के वॉल्यूम को कम कर दीजिए। जी, डॉक्टर पारुल, सुरेश जी कहते हैं कि उनकी आंखों में जो है इचिंग होती है और फिर नमनेस की भी प्रॉब्लम है उनकी आंखों में। ओके, आपको इचिंग समर के मंथ्स में होती है सुरेश जी? गर्मी में होती है। हाँ जी, मैंने अभी दूसरे कॉलर को दवाइयां बताई थी। एंटी एलर्जी आप कोई भी ले लीजिए अपने नियरेस्ट केमिस्ट से, और एक लुब्रिकेटिंग टीयर्स ले लीजिए एंड आपको जरूर फर्क पड़ेगा। 2 to 3 टाइम्स एक दिन में आप डालिए 1 बूंद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? नरेश शर्मा, करनाल, हरियाणा से। जी नरेश जी, आप अपना सवाल पूछिए। बेटा है मेरा 12 साल का। जी जी। उनको पलकों में डैंड्रफ रहता है, फ्रीक्वेंटली हो जाता है। जी, आपको ये एक बीमारी है जिसका नाम है सेबोरिक ब्लेफराइटिस। इसके लिए मैंने जैसे पहले बताया था, आपको आंखों की पलकों को बिल्कुल साफ रखना है और एक बेबी शैम्पू आता है, जॉनसन बेबी शैम्पू या निजराल शैम्पू आता है, उसको पानी में डाइल्यूट करके आपको बेड के साथ पलकों के ऊपर लगाना है और उससे आंख पलकें साफ करनी है। और आपके बालों में भी डैंड्रफ होगी, उसके लिए भी आप यही सेम शैम्पू, निजराल शैम्पू यूज कर सकते हैं। एंड साथ ही आप ऑइंटमेंट न्यूज़पोरिन एच पलकों के ऊपर काजल की तरह लगाइए रात को सोते टाइम। जी नरेश जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी आई इन्फेक्शन पर। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जीएमसीएच चंडीगढ़ से डॉक्टर पारुल चावला गुप्ता आपके सवालों का जवाब देंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें।